हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और देखिए, चैप्टर का नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आइए आ जाते हैं पेज नंबर 48 पर। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, ये है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद से देखिए, उसके बाद है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को स्थानांतरित खेती कहा जाता है। तो ये गा है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि स्वामित्व मिल गया। फिर असम के चाय बागानों और बिहार के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो यहाँ देखिए, का में भराएगा जंगली और बर्बर, खा में भराएगा स्थानांतरित, गा में भराएगा भूमि, घा में भराएगा चाय बागानों और यहाँ कोयला खदानों। तो ये हो गया। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सही गलत का निशान लगाना है। कि झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और जमीन रोपते हैं, सही। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, सही। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें, तो ये भी सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये गलत है। मतलब का, खा, गा सही रहेगा और घा वाला क्या है, गलत है। उसके बाद से देखिए, क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ये कॉपी में लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने मुख्य रूप से 2 समस्याएं थी। देखिए, ये है, उन्हें एक जगह रहने और अस्थायी खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली बाधित हुई और उन्हें लगान चुकाने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि अच्छी उपज नहीं मिल रही थी। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। 4th का आंसर देखिए क्या है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की शक्ति में काफ़ी बदलाव आया। उनकी पारंपरिक भूमिकाएं और अधिकार कम हो गए और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें अपने कबीलों को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अनुशासित करना पड़ा और नजराना भी देना पड़ा। तो ये हमारा 4th का आंसर कंप्लीट हो जाता है। 5th का देखिए क्या कह रहा कि दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, आदिवासी लोग मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामियों तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिकू या फिर बाहरी लोग मानते थे। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के निम्न कारण थे। आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के लिए जवाबदेह मानते थे। उनका मानना था कि कंपनी की भू नीतियाँ उनके पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। 3रे नंबर पर है, हिंदू भूस्वामी तथा महाजन उनकी जमीन हड़पते जा रहे थे। मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे। तो इस तरह से हमारा 5 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। 6 का देखिए क्या है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए, ये है 6 नंबर पर, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग निम्न प्रकार से था। पहला है, जिसमें लोग अच्छी ज़िंदगी जीते थे। दूसरा है, जब वे नदियों पर बांध बनाते थे तथा प्राकृतिक झरनों का उपयोग करते थे। तीसरा है कि
मतलब स्वर्ण युग की अनुभूति कब करते थे? जब वे पेड़ पौधे लगाते थे तथा बाग तैयार करते थे, साथ ही अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे। फिर चौथा है जब लोग ईमानदारी से बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए साथ साथ रहते थे। मिर्ज़ा की यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षण लग रही थी कि उन्हें विवाद समय में मिशनरियों, भूस्वामी, महाजनों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा था। ब्रिटिश शोषक नीतियों के ने उनसे उनके कई पारंपरिक अधिकार छीन लिए थे। तो ये हमारा हो जाता है 6 का आंसर कंप्लीट। 7 का देखिए क्या कह रहा है। अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करिए, उनके कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो देखते हैं ये। जब उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसे उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। यात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों को जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन महतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। उसके बाद से देखिए, इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। यात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। तो ये हमारा 7वां कंप्लीट हो जाता है। 8 का देखिए क्या कह रहा है। भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुने, उनके रीति रिवाज और जीवन पद्धति का पता लगाएं और देखें कि पिछले 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर देखिए ये है। भारत में भील जनजाति एक प्रमुख आदिवासी समूह है। पिछले 50 वर्षों में भील लोगों के जीवन में कई बदलाव आए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों में सुधार शामिल है। हालांकि भूमि अधिकारों और विस्थापन से संबंधित चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर था ये कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।